राधे राधे। आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने वाली हूँ बहुत ही मजेदार कहानी है और कहानी को सुन के एक बार तो आपके बचपन की यादें ताजा हो जाएंगी। अगर आपको भी मेरी कहानी सुन के आपके बचपन की थोड़ी सी भी याद आए तो हमारी कहानी पे छोटा सा कमेंट कर देना और एक प्यारा सा लाइक भी कर देना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बड़ा विशाल नीम का पेड़ था। वो पेड़ बहुत ही चारों तरफ से खूब मजबूत था और चारों तरफ खूब दूर में फैला हुआ था। उस पे बहुत तरह तरह के जानवर घोंसला बना के रहते थे। कुछ बैया रहती थी, कुछ मोड़ी रहती थी, कुछ चिड़िया रहती थी। बहुत अलग अलग प्रकार के पक्षी थे, वो उसके ऊपर घोंसला बना के रहते थे। उन्हीं पक्षियों के अंदर एक कबूतर और एक कबूतरी, उनका भी घोंसला था। उनकी ही कहानी मैं सुना रही हूँ आपको। कहानी अच्छी लगे तो लाइक जरूर से कर देना। तो कबूतरी बहुत खुश रहती, चारों तरफ घूम घूम के आ जाती और बड़े मजे से आके अपने घोंसले में बैठ के चारों तरफ देख के गुनगुनाने लगती। अब कबूतर रोज उसको देखता और बोलता, अरे तू क्या गुनगुना रही है? बोले, कुछ ही दिनों में मेरे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आ जाएंगे। मैं उनको यहाँ घुमाने लेके जाऊंगी, अपने पंख के ऊपर बैठा के ऐसे खाना खिलाऊंगी, ऐसे करूंगी। वो कबूतर को बोलती है। तो कबूतर भी सोचता है कि ये तो बिल्कुल से पागल हो गई है और कबूतर उड़ के वहां से दूसरे पेड़ पे जाके बैठ जाता है। अब कबूतरी की थोड़े दिन बाद में मन की इच्छा पूरी हो जाती है और उसके 3-4 छोटे छोटे बच्चे हो जाते हैं। अब कबूतरी बहुत खुश हो जाती है और सोचती है कि मैं आज मेरे बच्चों को कुछ अलग खिलाऊंगी। और कबूतरी अपने प्यारे छोटे छोटे बच्चों को, इतने इतने से उसके बच्चे थे, उनको कुछ अलग खिलाना चाहती थी। और वो उसी चक्कर से उस जंगल से, जहाँ पे उस गांव से, यानी जहाँ पे वो नीम का पेड़ था, वहां से थोड़ी दूर निकल जाती है और वो रास्ता भटक जाती है। और एक वहां पे बहुत बड़ा खेत था। उस खेत को देख के कबूतरी सोचने लग जाती है कि क्यों ना इसके अंदर बाजरा लगा हुआ है, ये बाजरा मैं अपनी चोंच में डाल के लेके जाऊं और अपने बच्चों को खिलाऊं। अब कबूतरी सोच ही रही थी, सोचते सोचते शाम हो जाती है और कबूतरी रास्ता तो भूल ही चुकी थी। वो फटाफट से 2-4 दाने बाजरे के निकाल के और अपनी चोंच में दबा के वहां से निकल पड़ती है। और उड़ते उड़ते उसको रात हो जाती है। कबूतर इस बात को सोच के बहुत परेशान हो जाता है। वो भी अपने घोंसले से चारों तरफ इधर उधर देखता है कि आज तो कबूतरी आई ही नहीं है। अब ऐसे करते करते थोड़ा समय बीतता है, पर कबूतरी अपने घोंसले में सुरक्षित पहुंच जाती है और आके बोलती है, हे भगवान, आज तो तूने ही मुझे बचा लिया। मेरे बच्चों का प्यार था जो मेरे को रास्ता याद आ गया, वरना मैं तो रास्ता भूल ही गई थी। अब कबूतर उसको बहुत समझाता है कि तू इतनी दूर क्यों जाती है, यहाँ पास में भी तो हमारे खाने के लिए कोई ना कोई व्यवस्था हो जाती है, तू यहीं पे खा लिया कर। तेरी ये आदत एक दिन तेरे को बहुत मुसीबत में डाल देगी। कबूतर उसको खूब समझाता है, पर कबूतरी किसी की भी बात नहीं सुनती। उसके जो मन में आता वो ही चीज वो करती। उसने फिर से यही चीज दोहराई। इस बार वो उड़ते उड़ते थोड़ा दूर निकल गई थी और वो दूसरे खेत में पहुंच गई जहां जवार बा रखी थी। अब लाल लाल जवार के बूटे देख के कबूतरी का मन बहुत खुश हो गया और वो जवार खाने लग गई। इतने में जिसका खेत था वो उस खेत का मालिक वहां आ जाता है और वो कबूतरी को देख के डंडे से उड़ाने लग जाता है। अब कबूतरी क्या, उसको देख के थोड़ा सा डर जाती है और इधर जाके बैठ जाती है और बैठे बैठे उसको नींद लग जाती है और वो सो जाती है। अब जो खेत का मालिक था वो दिमाग लगाता है कि मैं इन पक्षियों से परेशान हो चुका हूँ, ये मेरी फसल को बर्बाद करते हैं। वो क्या करता है, एक गुड़ लेके आता है और वो जो खेत का मालिक था वो उस लाल गुड़ को सभी जवार के ऊपर चिपका देता है। अब जैसे ही कबूतरी की नींद खुलती है वो सोचती है, अरे अरे मैं तो बहुत
लेट हो चुकी हूँ, शाम का समय होने वाला है और मुझे तुरंत ज्वार लेनी चाहिए और अब वहां से निकलना चाहिए। मेरे घोंसले के अंदर मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं। कबूतरी ऐसा सोचती है और वो तुरंत उड़ के जवार के ऊपर बैठती है। जवार का जो पेड़ होता है उसके बूटे के ऊपर जाके बैठती है और बैठने के साथ ही क्या होता है, कबूतरी वहां चिपक जाती है। अब कबूतरी से उड़ा ही नहीं जाता। अब कबूतरी रोने लग जाती है और अपने कबूतर को खूब याद करती है कि काश मैंने उनकी बात सुनी होती तो मैं आज इस मुसीबत में नहीं फंसती। अब मैं उनको बता के भी नहीं आई हूँ कि मैं यहाँ दाना चुगने के लिए आई हूँ। अब वो मुझे ढूंढेंगे और मेरे बच्चे वो उनका तो रो रो के हाल ही बुरा हो जाएगा। अब कबूतरी बहुत परेशान हो गई। इतने में ही क्या होता है, उधर पास से एक भैंस होती है। गांव में देखा होगा आपने, खूब सारी भैंस लेके एक आदमी जाता रहता है। अब कबूतरी उनको देख के गाने लग जाती है, वैसा का गुवाला मारा बीर, छूटा रे मारा बीर, जंगल में मारा बच्चिया रोए हैं। अब वो इसी चीज को 2-3 बार दोहराती है। फिर से गाती है, वैसा का गुवाला मारा बीर, छूटा रे मारा बीर, जंगल में मारा बच्चिया रोए हैं। अब ये चीज सुन के जो भैंसों को लेके जा रहा था वो आदमी, वो तुरंत वहां रुक जाता है और सोचता है कि ये क्या बोल रहा है, ये पक्षी क्या बोलना चाहता है मुझसे। वो जाके उससे बोलता है तो वो जो गाना वो गा रही थी वो सुनता है और वो उसको सारी चीज समझ में आ जाती है। कबूतरी उसको सारी बात कह देती है। अब वो जाके उस जो खेत का मालिक था उससे मिलता है और बोलता है कि मेरे इतने सारी भैंसे हैं मेरे पास में, तुम जो चाहो वो ही भैंस रख लो और इस चिड़िया को, इस कबूतरी को छोड़ दो। अब वो बोलता है नहीं, इसको क्यों छोड़ू, इसने तो मेरे पूरे खेत का नुकसान कर दिया है। सारे जवार के बूटे थे सबको इसने थोथा कर दिया है। अब उनके अंदर दाने भी नहीं रहे हैं, मैं इसको बिल्कुल से भी नहीं छोड़ूंगा। अब वो व्यक्ति जो भैंसे लेके जा रहा था वो कबूतरी के पास जाता है और बोलता है मैंने बहुत कोशिश की, अब मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। वो वहां से निकल जाता है। फिर कुछ देर बाद में वहां पे एक बकरी का गुआड़े आते हैं और बकरियों का रेवड़ लेके जाते हैं। अब वो उनसे भी वही चीज बोलती है। अब वहां पे बकरियों को लेके, बकरियों के गुआड़े जो होते हैं वो आते हैं, उनको भी वो यही चीज बोलती है कि बकरियों का गुआड़ा मारा बीर, छूटा रे मारा बीर, जंगल में मारा बच्चिया रोए है। अब वो ये बात सुन के फिर उस आदमी से बोलते हैं कि भैया तुम हमारे इस में से एक बकरी रख लो और इसको छोड़ दो, पर वो उसकी बात नहीं मानते। ऐसे फिर वो चले जाते हैं आगे। अब क्या होता है, अब जो तीसरा जो वहां से गुजरता है वो क्या है, आप बताओ क्या गुजरता है। फिर वहां से गुजरता है एक मूषक राजा। मूषक राजा होते हैं खूब सारे, उनको जिसने पाल रखा था वो अपने मूषक को लेके वहां से जाता है और वो व्यक्ति बहुत खुश अपने मस्ती में मस्त होके वहां से निकल रहा होता है। अब कबूतरी उन मूषकों को देख के, उस आदमी को देख के फिर से एक बार अपनी कोशिश दोहराती है, रोती जाती है और फिर से बोलती है, मूषक का गुआला मारा बीर, छूटा रे मारा बीर, जंगल में 2 बच्चियां रोवे हैं। अब मूषक के ग्वाल जो थे, जिसने मूषक को पाल रखा था वो उसके पास जाते हैं। बोले अरे भाई साहब, तूने इसको क्यों चिपका के रखा है, तुम इस पक्षी को क्यों नहीं छोड़ रहे हो। बोले इसने मेरा बहुत नुकसान किया है। बोले क्या तुम इसको नहीं छोड़ोगे। बोले नहीं छोड़ूंगा। बोले तुम मेरी बात नहीं मानोगे। बोले तुम्हारा बहुत हो चुका है, ये परेशान हो रही है और क्या बोल रही है। बोले ये कुछ भी बोले, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। अब वो क्या करता है, वो अपने मूषकों को, जो उसके मूषक थे सभी को बोलता है एक साथ कि तुम जाके ये जो कबूतरी जिस पे बैठी है उसको नीचे से काट दो। मूषक वैसा ही करते हैं और जहाँ पे कबूतरी चिपकी हुई थी उस जगह को जाके वो काट देते हैं।
अब कबूतरी आजाद हो जाती है और वहां से फुर करके उड़ जाती है और आज से वो कसम खाती है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैं कबूतर की सारी बात मानूंगी, क्योंकि अगर हम हमारे बड़ों की, हमारे अपनों की बात नहीं सुनते हैं तो हम एक मुसीबत में फंस जाते हैं। इस कहानी से हमें यही छोटी सी सीख मिलती है कि हमें हर काम सोच समझ के करना चाहिए। ऐसे ही किया हुआ काम कभी ना कभी हमारी परेशानी का सबक बन जाता है। तो हमारी छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर से बताना।